हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अब आज जो है हम लोग का क्लास है, ये हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। ये वोकैब का क्लास डेली होता है। आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी करते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब को। पहला वर्ड है पियर। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू लुक केयरफुली और विथ डिफिकल्टी, यानी कि सावधानी से देखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथन। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव, और टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव, यानी कि मजबूत करना या फिर शक्तिशाली बनना। नेक्स्ट वर्ड है इन द वेक ऑफ समथिंग। ये जो है एक इडियम है। इसका मतलब है इफ समथिंग हैपेंस इन द वेक ऑफ समथिंग एल्स, इट हैपेंस आफ्टर एंड ऑफन बिकॉज ऑफ इट, यानी कि परिणाम स्वरूप, यानी कि परिणाम स्वरूप इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्यूवोकल। वर्ड के लास्ट में एल है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है लिविंग नो डाउट, क्लियर और अनएम्बिगियस, यानी कि स्पष्ट, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से पूरा क्लियर है। ठीक है, अनएम्बिगियस है मतलब स्पष्ट है। ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग भी कह सकते हैं। अनइक्यूवोकल का हिंदी मीनिंग जो है स्पष्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कम्युलेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है इंक्रीजिंग बाय वन एडिशन आफ्टर अनदर, यानी कि संचयमान। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। वर्ड के लास्ट में ION रहेगा, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि हस्तक्षेप। नेक्स्ट वर्ड है रिलायंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिलियंट। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, मतलब कि किसी चीज पर डिपेंड होना, उसे ही निर्भर होना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू compete in order to win something, यानी कि संघर्ष करना या फिर बहस करना। बाउंड एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है सर्टेन और एक्सट्रीमली लाइकली टू हैपन, मतलब कि अवश्य। नेक्स्ट वर्ड है एक्योर। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टू इंक्रीज इन नंबर, नंबर में इंक्रीज होना या फिर अमाउंट में इंक्रीज होना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नंबर में इंक्रीज होना या फिर अमाउंट में इंक्रीज होना, उसी एक्रियो कहते हैं। एक्रियो कहते हैं। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा, जिसका हिंदी मीनिंग है वृद्धि होना। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू गो अवे फ्रॉम ए प्लेस और पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम फाइटिंग और डेंजर, यानी कि पीछे हटना या फिर स्थान छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है टाइटनिंग। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल एंड कंपनीज आर एबल टू बोरो और स्पेंड, यानी कि सीमित करना। नेक्स्ट वर्ड है सेम्बलेंस। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है सिचुएशन और कंडीशन दैट इज सिमिलर टू व्हाट इज वांटेड और एक्सपेक्टेड बट इज नॉट एग्जैक्टली एज होप्ड फॉर, यानी कि दिखावा। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइम। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है पार्टिकुलर गवर्नमेंट और ए सिस्टम और मेथड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर सिस्टम या फिर मेथड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि शासन पद्धति या व्यवस्था, उसे रिजाइम कहते हैं। ये नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिटेन। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन ए प्लेस। ठीक है, यानी कि हिंदी मीनिंग उसका इसका हो जाएगा गिरफ्तारी करना। नेक्स्ट वर्ड है सप्रेशन। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग बाय फोर्स, यानी किसी चीज को फोर्स के द्वारा रोकना, यानी कि रोक या फिर प्रतिबंध, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है नॉट यूजुअली लाइकिंग और ट्रस्टिंग चेंज, स्पेशली सडन चेंज, यानी कि अपरिवर्तनवादी। नेक्स्ट वर्ड है चैंट। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू रिपीट और साइन ए वर्ड और फ्रेज कंटिन्यूअसली, यानी कि गुणगान करना या फिर राग अलापना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पर्सोनेल। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द पीपुल हु आर एम्प्लॉयड इन ए कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि कार्यकर्ता या फिर कर्मचारी विभाग कह सकते हैं पर्सोनल का हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है वरी एंड एंजाइटी, यानी कि व्याकुलता, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो आज का ये vocab का क्लास इंड हुआ। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।